अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होने वाले दो बड़े टेस्ट मैच। दोनों टीमों के हाथों से मैच निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों बड़ी टीमें पाकिस्तान और इंडिया इस टाइम मुश्किल का शिकार हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने अभी तक इन दोनों टीमों को दबोच के रखा हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। तो अच्छी खासी पोजीशन के अंदर था पाकिस्तान, लेकिन एकदम पाकिस्तान की बैटिंग जो हमेशा से कोलैप्स करती आई है, उसने एक बार फिर कोलैप्स किया है। 130 फॉर 2 था और 194 फॉर 6 हो गया। हाँ जी, किस तरह हुआ? किसने अच्छी बैटिंग की? आज सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक ने एज़ अ ओपनर बड़ी अच्छी बैटिंग की, 62 रन्स उन्होंने बनाए। उनके साथ इमाम उल हक नहीं दे सके। इमाम उल हक ने काफ़ी वही अपनी अप्रोच रखी हुई है कि जी मैंने वही स्लो एंड स्टडी वाली गेम करनी है, लेकिन अब शायद ऑस्ट्रेलिया की पिचेस और कंडीशन शायद ऐसी हैं कि वहाँ पे आप इस तरह की गेम नहीं कर सकते। उसके अलावा चलें, वो जल्दी आउट हो गए। उनके बाद शान मसूद ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। एक कैप्टन की जो एक होनी चाहिए, रिदम होनी चाहिए, कि इंटेंट होना चाहिए, वो हमें उनके अंदर नज़र आया। उन्होंने 54 रन्स बनाए, 76 बॉल्स के ऊपर 3 चौके और 1 छक्का उस इनिंग के अंदर शामिल था। बड़ी जानदार इनिंग जो है वो शान मसूद की तरफ से खेली गई। बदकिस्मती बाबर आज़म आज फिर जो है वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाए। सिर्फ 1 रन बना के जो है वो पैट कमिंस की बॉल के ऊपर वो बॉल्ड हो गए। बड़े ही मेरे ख़्याल में ये जो पूरा साल रहा है, ये बाबर आज़म के लिए इंतहाई बुरा साल रहा है। उसके अलावा नाज़रीन, कोई भी प्लेयर, जब अब्दुल्ला शफ़ीक, इमाम उल हक तो चले वो भी जल्दी आउट हो गए, और शान मसूद के बाद कोई भी पार्टनरशिप बड़ी नहीं लगी। बाबर आज़म ने सिर्फ 1 रन बनाया, सऊद शकील ने 9 रन बनाए, उसके अलावा जो है वो सलमान अली आगा 5 रन बनाकर आउट हो गए। तो इस टाइम मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल, ये दो ऐसे बंदे हैं जो क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। पाकिस्तान 194 फॉर 6 है। अभी भी 124 रन चाहिए पाकिस्तान टीम को पहली इनिंग की लीड खत्म करने के लिए। लेकिन ये लीड तो मुझे किसी सूरत खत्म होते नजर नहीं आ रही, क्योंकि सिर्फ एक मोहम्मद रिजवान बैट्समैन है जो क्रीज के ऊपर मौजूद है। उनके साथ जो है वो आमिर जमाल हैं, पीछे जो है आपको पता है शहनशाह अफरीदी हैं, और बॉलर है आपके पास कोई अमीर हमजा हैं, वो भी नए हैं, उनके से भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो मेरे ख्याल में इस टाइम पाकिस्तान की टीम के पास जो एक अच्छा मौका था 130 फॉर 2 के बाद, वो एटलीस्ट जो है वो अगर ज़्यादा ना भी करती तो 350 तक अराउंड अबाउट चली जाती है। एटलीस्ट ये जो लीड थी 318 की, इसको ख़त्म कर सकती थी। लेकिन बड़ी अच्छी बॉलिंग की, नो डाउट ऑस्ट्रेलियन के बॉलर्स ने भी अपनी कंडीशंस को, अपनी पिचेस को वो डेफिनिटली बहुत अच्छा समझते हैं। पाकिस्तान की टीम एक बार फिर जो है वो कोलैप्स हुई। सऊद शकील और सलमान अली आगा जो कि शायद एशिया के अंदर तो परफॉर्म कर गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर जो है उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। और हमेशा से ऐसा रहा है कि वो प्लेयर जो यहाँ आके परफॉर्म करते हैं, जिसमें इमाम उल हक भी शामिल है, और ये इमाम उल हक का आखिरी मैच होगा। इमाम उल हक अगले मैच के अंदर आपको नज़र नहीं आएँगे। इनकी जगह डेब्यू करेंगे साइम अयूब। इनकी कोई जगह नहीं बनती इस टाइम टीम के अंदर। वही पुरानी इंटेंट की क्रिकेट खेल रहे हैं, वही सस्ती क्रिकेट खेल रहे हैं, वही सस्ती शॉट्स मार के आउट हो रहे हैं। तो अगले मैच के अंदर ये तब्दीली एक कन्फर्म है। उसके अलावा जो है वो, अगर ये मैच खुदा ना खास्ता पाकिस्तान हार जाता है, तो फिर शहनशाह अफरीदी को भी रेस्ट दिया जाएगा और उनकी जगह पे वसीम जूनियर और साजिद खान को जो है वो खिलाया जाएगा। तो ये नाज़रीन एक पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच से हवाले से एक बड़ी अपडेट है कि बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, क्योंकि ये मैच भी मुझे पाकिस्तान के हाथों से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा नाज़रीन, दूसरा मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। हम दोनों मुल्क आपस में तो बड़ा करते हैं और एशिया की पिचेस के ऊपर तो बहुत करते हैं, लेकिन बाहर जाके पता नहीं हमें जो है वो क्या हो जाता है। 245 ऑल आउट हो गया आज इंडिया की टीम। सिर्फ एक के राहुल कुछ मुज़ाहमत कर सके, उसके अलावा कोई भी मुज़ाहमत नहीं कर सके। राहुल की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने 101 रन बनाए। उनकी इनिंग अगर आप निकाल दें तो पीछे इंडिया वही जो है वो 150 रन उसके बचते हैं। उसके बदले में फिर जब साउथ अफ्रीका की टीम आई तो शुरू से ही उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। स्पेशली जो है वो डीन एल्गर ने आज जो है वो 138 रन्स उन्होंने बनाए। 23 फोर्स उनकी इनिंग के अंदर शामिल थे। शानदार 23 चौके उन्होंने लगाए। अभी तक वो क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, नॉट आउट हैं। उसके अलावा जो है वो डेविड ने आज 50 स्कोर की, 56 रन उन्होंने बनाए। 7 चौके और 2 छक्के उनकी इनिंग के अंदर शामिल थे। इस टाइम जो स्कोर है वो साउथ अफ्रीका का वो क्रॉस कर चुका है इंडिया के स्कोर को। 252 है, यानी कि 7 रन्स की लीड ऑलरेडी ले चुका है साउथ अफ्रीका। अभी 5 विकेटें बाकी हैं, तो मेरे ख्याल में अगर 100 रन्स की या 90 100 एक करीब-करीब भी अगर कहीं चला जाता है साउथ अफ्रीका, तो इंडिया के लिए कमबैक करना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इंडिया साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका के अंदर कभी भी नहीं जीता। और ये जो हालात हैं मौजूदा, इनमें भी मुझे कोई इन दोनों में से जीतता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इन दोनों टीमों को आप एशिया के ऊपर लड़ा लें, इन दोनों टीमों को आप आपस में लड़ा लें, इन दोनों टीमों को आप श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, दुबई, पाकिस्तान, इनके अंदर आप इनको लड़वा लें, इनको यही क्रिकेट आती है। ये जब बाहर जाते हैं, न्यूज़ीलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं,
वहाँ से ये ऐसे ही गंद करके आते हैं, वहाँ पे दोनों साइड्स के जो क्रिकेट के फैन हैं, मैं अभी सिर्फ़ पाकिस्तान या इंडिया की बात नहीं कर रहा, दोनों साइड के क्रिकेट के फैन्स जो हैं वो हम भी चाहते हैं कि इंडिया अफ्रीका में अफ्रीका से जीते, ये रवायत टूटे, लेकिन नहीं वही परफ़ॉर्मेंस जो यहाँ पे स्टेडियम में पाकिस्तानी बैट्समैन दे रहे हैं, वही वहाँ पे हाल है साउथ अफ्रीका का, इंडिया का वही जो है उनको बॉल नज़र ही नहीं आ रही। अहमदाबाद के अंदर खेल-खेल के शुभमन गिल साहब नंबर 1 बने। इधर हमारे बाबर आज़म साहब जो है वो छोटी टीमों को एशिया के अंदर मार-मार के नंबर 1 बने। दोनों ने गंद किया इस टेस्ट मैच के अंदर, दोनों ने कुछ भी नहीं किया। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान, इंडिया दोनों की क्रिकेट के अंदर ये एटलीस्ट होना चाहिए कि इनको ना 1 साल आप सारी सीरीज़ बाहर की खिलाएँ। इनको पता चले, फिर इनको पता चले नंबर 1 कौन है और बैटिंग कैसे होती है और बॉलिंग कैसे होती है। ना इनसे बैटिंग हो रही है, ना इनसे बॉलिंग हो रही है, दोनों टीमों से। पाकिस्तान, इंडिया दोनों की बात करो, दोनों टीमों से कुछ भी नहीं हो रहा। एक की जो है वो इंडिया को पेल रहा है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हमें पेल रहा है। तो ये मतलब कहाँ के ये किंग है? सिर्फ़ एशिया के अंदर के किंग है, सिर्फ़ अहमदाबाद के, लाहौर के किंग है, सिर्फ़ ये दुबई के किंग है, सिर्फ़ श्रीलंका, बांग्लादेश के किंग है। दोनों की परफ़ॉर्मेंस नाज़रीन ज़ीरो है, दोनों की जो फैन हैं, वो मायूस हैं कि ये जब भी बाहर जाते हैं तो ये क्यों नहीं जीतते? जिस तरह हम नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया से एक अरसा हो गया, इस तरह अफ्रीका से जो है वो इंडिया भी नहीं जीता। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी एक मुश्किल टाइम है इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए कि वो दोनों अपने जो उनके हरीफ हैं जिनसे वो कभी भी नहीं जीते, इस बार भी उनके जीतने के कोई चांस नज़र नहीं आ रहे और फैन्स डेफ़िनिटली आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ से हर्ट होना शुरू हो गए हैं जैसे-जैसे उनको ये मैच अपनी गिरफ्त से बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Audio Jungle.